हेलो दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसी के लिए, जिसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इंजीनियरिंग या ग्रेजुएट इंजीनियरिंग होना चाहिए। साथ ही आपको हम बता दें, यहाँ पर जो वैकेंसी रहने वाली हैं वो अप्रेंटिसशिप के अलावा यहाँ पर जो फ्रेशर हैं और जो एक्सपीरियंस्ड है उनके लिए भी वैकेंसी रहने वाली हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि हम आपको 3 नोटिफिकेशन इनके निकाले गए हैं जो कि अलग अलग वैकेंसी के हैं, तो डिटेल से उन नोटिफिकेशन को आपको दिखा पाएँ। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारती गुरुजी पर, जहाँ आपको मिलती है इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड हर एक प्रकार की लेटेस्ट जानकारी। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की, प्रोजेक्ट इंजीनियर, ट्रेनी इंजीनियर और जो एक्सपीरियंस्ड होल्डर है, मतलब जिनके पास 4-5 साल या इससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस, वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो लोग फ्रेशर हैं, जो लोग बिल्कुल मतलब नए हैं, इनके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो हम एक एक करके सबका डिटेल से आपको डिटेल देंगे। जैसा कि हम भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स की मेन साइट पर आ चुके हैं, यहाँ पर जो कैरियर सेक्शन पे हम गए, यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का आएगा, होम पेज खुल के आएगा। तो आपके सामने यहाँ पर जो वैकेंसी यहाँ पर निकलती रहती हैं लगातार, जो इनकी लास्ट डेट दी हुई है, एक वैकेंसी है 23 मार्च 2022 इसकी लास्ट डेट। ये हम लोगों की मतलब नहीं है। हमारी यहाँ पर जो वैकेंसी रहने वाली हैं, एक है हैदराबाद यूनिट की वैकेंसी, जो हैदराबाद यूनिट में अप्रेंटिसशिप होने वाली है, इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 5 मार्च 2022। फिर वही हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक वैकेंसी जिसकी लास्ट डेट है मार्च 22, मतलब 22 मार्च 2022 रहने वाली है। वही यहाँ पर जो है ट्रेनी इंजीनियर या प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात कर ले, जिसकी पोस्टिंग आपको पुणे में मिलने वाली है, जिसकी लास्ट डेट 16 मार्च 2022 है। तो हम एक एक करके डिटेल से जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो हम आए हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक का यह नोटिफिकेशन 25 फरवरी 2022 को निकाला गया है। ये अप्रेंटिसशिप के लिए, जो लोग अप्रेंटिसशिप के इच्छुक हैं, यहाँ पर बिल्कुल फ्रेशर डिप्लोमा एलिजिबल है, बिल्कुल फ्रेशर ग्रेजुएट एलिजिबल है। तो जो यहाँ पर जो पोस्टिंग रहने वाली है वो हैदराबाद यूनिट में रहने वाली है। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम ड्यूरेशन है, एग्ज़ाम टाइम की, तो 5 मार्च 2022 को ही आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, जिसकी रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे रहेगी और एग्ज़ाम 1 घंटे का होगा, 10 से 11 बजे तक। तो पोस्ट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। पोस्ट आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी पोस्टें निकल के आई। लेकिन ट्रेड की बात कर लेते तो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल, यहाँ पर सभी लोग एलिजिबल हैं। आपके पास ग्रेजुएशन हो या डिप्लोमा हो तो भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो लगभग सभी ब्रांचें यहाँ पर एलिजिबल हैं। जो लोकेशन आपको हम पहले ही बता चुके हैं, हैदराबाद में आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो एज की बात कर लेते हैं। आपकी मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए। अगर आप एज 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो ST वालों को 3 साल की छूट, और वही 5 साल की छूट नहीं, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है, वही OBC वालों को 3 साल की छूट मिलने वाली है। और जो लोग फिजिकल PWD मतलब PWBD वाले हैं, उनको 10 साल की छूट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस रहेगा आपका ऑनलाइन करने का, आपको जो नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो पोर्टल है उसके थ्रू आपको यहाँ पर मतलब रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसकी www.mhrDNATS.gov.in पर जाकर आप वहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन करके पूरा एनुअल नंबर निकाल कर इसको अप्लाई कर देंगे। जो यहाँ पर सिलेक्शन, अप्रेंटिसशिप के लिए सिलेक्शन जो रहने वाला है, आपका जो एग्ज़ाम रहेगा 1 घंटे के, उसके बेस पे रहने वाला है। और आपका तुरंत मतलब एक आपको वहीं पे एग्ज़ाम देने के बाद कुछ समय बाद आपको पता चल जाएगा। ये तो हो गई थी अप्रेंटिसशिप की बात। यहाँ पर एक बात और बता दें, जो लोग अप्रेंटिसशिप पहले कर चुके हैं तो वो यहाँ पर फॉर्म ना भरें। और यहाँ पर जो थोड़ा हम ये भी आपको डिक्लेयर कर देते हैं कि ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप वालों के लिए 11,110 रुपया पर मंथ मिलने वाला है। वही डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए 10,400 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए, मतलब इस अप्रेंटिसशिप के लिए इच्छुक हैं, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके आप इसको फिल कर लीजिए। वही बात करते हैं हम अब इसके फॉर्म की। जो एक फॉर्म भी आपको मिलेगा इस तरीके का, ये आएगा, इस तरीके का आपको फॉर्म ये भरना रहेगा। ये रहेगा आपका अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म रहेगा, ये भरना रहेगा। तो हम बात कर लेते हैं अब दूसरी पोस्ट हमारी, जो कि आ चुके हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो पुणे के द्वारा निकाला गया नया नोटिफिकेशन। इसके लिए यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो डिप्लोमा होल्डर नहीं यहाँ पर एलिजिबल हैं, यहाँ पर सिर्फ डिग्री होल्डर ही एलिजिबल हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर और ट्रेनी इंजीनियर की जो वैकेंसी निकाली गई हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही आपकी मैक्सिमम एज 32 साल मांगी गई है। और यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल,
सिविल के पद निकाले गए हैं। भाई यहाँ पर बात कर लेते हैं ट्रेनी इंजीनियर की, तो यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, जिसके लिए आपके पास मैक्सिमम एज 28 साल मांगी गई है। और यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस बिल्कुल नील है, कोई नहीं रहने वाला है। तो डिटेल से हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो छूट मिलने वाली है, 5 साल की छूट मिल जाएगी SC ST वालों को, वही 3 साल की छूट मिल जाएगी OBC वालों को। यहाँ पर प्रशिक्षु इंजीनियर मतलब जो लोग ट्रेनी इंजीनियर की जो यहाँ पर फिल करेंगे, उनको पहले साल 30,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, दूसरे साल 35,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, तीसरे साल 40,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। इसी तरीके से उनकी सैलरी बढ़ती रहेगी। वही बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर की, तो पहले साल 40,000 रुपया, दूसरे साल 45,000 रुपया, तीसरे साल 50,000 रुपया, चौथे साल 55,000 रुपया पर मंथ मिलने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा मतलब आपको मिलने वाला है। साथ यहाँ पर आपको अलग से भी अलाउंस वगैरह दिए जाएंगे, जो कि 12,000 रुपया पर मंथ हो सकता है। तो क्वालिफिकेशन हम आपको बता ही चुके हैं, आपके पास बीटेक होना चाहिए प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वही ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए कोई एक्सपीरियंस की कुछ ज़रूरत नहीं मांगी गई है। तो यहाँ पर एक बात बता दें कि यहाँ पर जो वैकेंसी जो निकल के आ रही है, फ्रेशर और एक्सपीरियंस वाले दोनों लोग भर चुके हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आई है। इसमें आप लोग ये वैकेंसी ना देखें कि कम है या ज़्यादा है, लेकिन आप यहाँ पे भर दीजिए, क्योंकि इस समय वैकेंसी बहुत कम निकल रही है। PSU की वैकेंसी है, तो आप इसको भर ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पर हम भरने का तरीका, इसका ऑनलाइन करने का तरीका ही अलग है। यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया रहने वाली है वो आपकी चयन रहेगा। यहाँ पर आपका मतलब रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसके थ्रू आपका चयन रहेगा। फिर उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। जो रिटन टेस्ट का 25% नंबर जुड़ेंगे और 15% आपका इंटरव्यू होगा, जो कि पुणे में बुलाया जाएगा, जिसका आपको शॉर्ट मतलब ईमेल के द्वारा एक एडमिट कार्ड जारी होगा, जो कि आपको वहाँ एडमिट कार्ड के हिसाब से मतलब टेस्ट देना पड़ेगा। और हम बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 500, ट्रेनी इंजीनियर के लिए 200 रुपया आपको DD बनवाना पड़ेगा, वो भी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड पुणे के लिए बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा। और साथ ही यहाँ पर एक बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन कैसे क्या इसका पूरा प्रोसेस कैसे रहेगा, फॉर्म फिल कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम आपको बता दें, यहाँ पर जो फॉर्म फिल करने का बहुत ही अलग तरीका इन्होंने निकाला हुआ है। यहाँ पर ऑनलाइन भी आपको करना है, ऑफलाइन भी करना है। तो हम आपको एक मतलब डिटेल से थोड़ा समझा देते हैं। तो पहले नंबर आपको जो भी आपके मतलब फॉर्म भरना है, उसके लिए आप अपना पूरा जो फॉर्म एक यहाँ पर अभी हम दिखाएंगे, उसको भर के इनको ईमेल कर देंगे। आप अपनी जी तो डिटेल है जितनी भर के इनको ईमेल कर देंगे। ईमेल रहेगा contengr-1@bel.co.in पे आपको ईमेल करना है। अभी हम फॉर्म का जो है प्रारूप दिखा देंगे, वो आपकी इनकी मेन साइट से आपको डाउनलोड कर लेना होगा। ईमेल के करने के बाद जो आपकी जो मतलब जो भी चीज़ें फॉर्म जो होगा, वो उसको आप अपने हिसाब से प्रमाणित करेंगे, स्वप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। और जितने भी आपके हाई स्कूल के बाद जितने भी दस्तावेज हैं, उनको भी सेल्फ अटेस्टेड करके इनके जो है एड्रेस पे भेज देंगे, जो कि 16 मार्च 2022 से पहले वहाँ पर पहुँच जाएं। जिनको आपको स्पीड पोस्ट करना है, तो वो करना है SR.D/जनरल मैनेजर HR&A भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, NDA रोड, पाषाण, पुणे। और पिन कोड रहने वाला है 411021 महाराष्ट्र। तो आपको ये 16 मार्च 2022 से पहले भेज देना है। हार्ड कॉपी यहाँ पर सभी अपनी चली जाएँ। उसके बाद यहाँ पर हम आपको जो कुछ जो डॉक्यूमेंट है सब पे सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, जिससे कि वहाँ पर ये पहुँच जाएं। और वहाँ पे उसके बाद आपको ईमेल आएगा, वहाँ पे एडमिट कार्ड जारी होगा, और आपको वहाँ जो है यहाँ पर पासपोर्ट आकर 2 फोटोग्राफ भी लगेंगी। जो भी चीज़ें हैं इस डिटेल से बाद में पढ़ लीजिएगा आप। और अब बात करते हैं हम तीसरे नोटिफिकेशन का। ये इनका फॉर्म रहेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये फॉर्म है। यहाँ पर फ़ोटो लगेगा, पोस्ट कोड, डिसिप्लिन, ये पूरा आपको मेन साइट से ही मिल जाएगा, जहाँ पर से हमने ये नोटिफिकेशन निकाला है, वहाँ पर से ये पूरा फॉर्म मिल जाएगा। तो अब हम तीसरी जो वैकेंसी निकल के आ रही है, ये वैकेंसी बेंगलुरु की तरफ से है, जो कि 2 मार्च 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, यानी आज। यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है वो BTech और MTech वालों के लिए निकाली गई है। अपर एज यहाँ पर जो है 32 साल रहने वाली है, और 6 पोस्टें निकाली गई हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर से रिलेटेड पोस्ट रहने वाली हैं, जिसके लिए आपको सैलरी में 50,000 से 1,60,000 रुपया
प्लस अदर एडमिशन अलाउंस वगैरह मिलने वाले हैं। तो क्वालिफिकेशन में बीटेक होल्डर हैं तो आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर एमटेक होल्डर है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात कर लेते हैं, इसको भी मतलब 2 प्रोसेस में करना है। ऑनलाइन इसकी फ़ीस कटने वाली है, जो कि वहीं पे आप मेन साइट पे इसके जाएंगे, वहाँ पर से आपको ऑनलाइन फ़ीस कटवानी रहेगी। उसके बाद इसको भी पूरा मतलब एक्सपीरियंस और जो भी आपकी मतलब है सब दिया है। सिलेक्शन इसका भी आपका जो है इंटरव्यू और उसके हिसाब से होगा, जो एग्ज़ाम होगा उसके हिसाब से लिया जाएगा। 750 रुपये इसकी ऑनलाइन फ़ीस कटेगी, जिसमें 18% GST भी इन्वॉल्व है। तो जैसा कि वही सेम प्रोसेस है, इसको भी ऑनलाइन भर के ऑफलाइन करना है पूरा। आप इसको डिटेल से नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। आप अगर इस वैकेंसी के लिए इच्छुक हैं तो यहाँ पर भरने के बाद यहाँ पर इसको स्पीड पोस्ट करा जाएगा। मैनेजर HR SC एंड US/HSL S&S CV भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जलाहाली पोस्ट बेंगलुरु 560013 पर पोस्ट कर देना, जो कि 22 मार्च 2022 से पहले पहुँच जाए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और इसी तरीके की हम PSU से सेक्टर से लगभग जितनी इंजीनियरिंग वैकेंसी निकल के आती है, हम सभी वैकेंसी आपको अपडेट देते रहते हैं। तो आप मेरे लिए इस चैनल को भाई शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। और जब भी उत्तर प्रदेश में जितनी भी कोई भी वैकेंसी इंजीनियरिंग आती है सब अपडेट देते हैं। तो थैंक यू।